अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गेम ब्रेक में मैं हूं आपका होस्ट फरहान मिर्ज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए तो ख़वातीन मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में दिलचस्पी ज़ाहिर करती हैं और स्पोर्ट्स में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट करके अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं। इसके बरअक्स अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में ख़वातीन की स्पोर्ट्स से दिलचस्पी ना होने के बराबर है। कुछ ख़वातीन जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं, कौमी टीम को रिप्रेजेंट करती हैं मुख्तलिफ लेवल्स पे जाके, उन्होंने ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही एथलीट मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जेवलिन थ्रो में। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा हुसैन। शुक्रिया फ़ातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ातिमा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका एथलीट्स का ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? ये एथलेटिक्स मैं जेवलिन थ्रो करती हूँ। ये मैंने स्टार्ट जो अपने स्कूल लेवल से किया है, तकरीबन 7th स्टैंडर्ड में मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर हम लोग डिवीज़न लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनली हम लोगों ने इसको लेके चले। अच्छा, तो इस आपके कैरियर में जब आपने स्टार्ट किया, आपके पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की कितनी सपोर्ट रही आपको इस सब? स्टार्टिंग में तो इस फील्ड को कोई भी अच्छा नहीं समझता, सपोर्ट भी नहीं करते घर वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट किया क्योंकि टीचर जो स्कूल की थी उन्होंने उनको अच्छे तरीके से गाइड किया कि ये कोई ऐसा शोबा नहीं है, इस फील्ड में जो वुमेन्स हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उसके बाद वो समझ गए और तब से लेके अब तक उन्होंने बहुत बैकअप किया है। और अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते। तो मतलब स्टार्ट में आपकी फैमिली आपके साथ नहीं थी, लेकिन अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं फ़ातिमा, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? लोगों को बताएं ज़रा कि किस लेवल पर आपने प्रेजेंट किया पाकिस्तान को और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? मैंने जो पहली नेशनल अपनी गेम्स खेली थी, नेशनल चैम्पियनशिप थी फैसलाबाद में, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद मैं 2016 से लेके अभी तक जो है नेशनल चैम्पियन हूँ करंटली, और कंटिन्यूसली 4 टाइम मैंने नेशनल गोल्ड मेडल लिया है। मुसलसल 4 साल से नेशनल चैम्पियन रहने वाली फ़ातिमा हुसैन को गवर्नमेंट ने किस कदर सहूलियत फराहम की है? गवर्नमेंट तो मतलब एथलेटिक्स जो है इसको बहुत कम लोग जानते हैं, किसी को पता ही नहीं है एथलेटिक्स का, और जो मेरा इवेंट है उसको उससे भी ज़्यादा कम लोग जानते हैं। इसमें तकरीबन पूरे मुल्क में जो 20 या 25 लड़कियां होंगी जो इस गेम में मतलब कर रही हैं, वो भी अभी नेशनल लेवल पे भी इतनी इसकी नहीं। क्या वजह है फ़ातिमा, क्यों नहीं लोग जानते इसकी एक तो मीडिया कवरेज कम है इस गेम की, बहुत कम लोग मतलब इस गेम को ऊपर लेके जाते हैं मीडिया के तौर पे भी, और बाकी इसको जानना इसीलिए नहीं क्योंकि लोग इसमें आते नहीं हैं। उसके बाद जब इसको पब्लिसिटी नहीं मिलती तो लोगों को पता नहीं चलता। जैसे क्रिकेट के लोग आते हैं, कहीं से जीत के आते हैं तो पूरा मीडिया उनके पीछे भाग रहा होता है। तो जब हमारे लोग आते हैं, इस गेम के लोग आते हैं, तो उनको मतलब छोड़ने वाले भी 5-6 ही होते हैं, लेने जाने वाले भी वही उसी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, वही लेने जाते हैं। डिपार्चर पे कोई जाता है ना रिसीविंग नहीं, कोई भी नहीं होता, इसलिए फिर इस गेम को बहुत कम लोग जानते हैं। और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए इस गेम को ज़्यादा लोग इसमें आते नहीं। और हुकूमती सरपरस्ती भी ना होने के बिल्कुल ऐसे है, जब एक गेम फेमस ही नहीं है तो हुकूमत उसमें क्या सपोर्ट करेगी? फ़ातिमा, कोविड पैंडेमिक अगर देखा जाए, कोविड-19 की वजह से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स जो हैं उनकी जो सरगर्मियां हैं वो ख़त्म हो गई थी, रोक दिया गया था। उससे आपकी अपनी पर्सनल जो परफॉर्मेंस है उस पर कितना फ़र्क पड़ा होगा? जी ऐसे ही, क्योंकि जो जैसे ही कोविड शुरू हुआ तो इधर भी सारा कुछ लॉकडाउन हो गया था, तो हम लोग घरों में ही थे, तकरीबन 3-4 महीने घरों में रहे हैं। जैसे ये दोबारा ओपन हुआ है तो फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की है। घर में आप कोविड के दौरान जो जितना मर्जी आप कोशिश कर ले, जो यहाँ पे ओपन ग्राउंड में आके आप ट्रेनिंग कर सकते हो वो घर में नहीं हो सकती। तो इसलिए काफ़ी हमें लॉस हुआ है ट्रेनिंग का, क्योंकि इस वजह से कोई इवेंट भी नहीं हुआ, हमारा कोई कंपटीशन भी नहीं हुआ और हमें अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाने का मौका भी नहीं मिला। सही है। तो फ़ातिमा, आप सिर्फ स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट रख रही हैं या इसके अलावा भी आपकी कोई एक्टिविटी है? एजुकेशन के मुतालिक बताएं। जी एजुकेशन हम साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ यंग प्लेयर्स आते हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं, ताकि वो भी क्योंकि इस गेम में लोग कम हैं, तो जितने भी हमारे पास आते हैं लोग उनको हम गाइड भी करते हैं और अपने साथ लगा के ट्रेनिंग भी करवाते हैं, ताकि ये भी आने वाले वक्त में हमारी जगह पे ये लोग हों। तो अपनी तालीम के मुतालिक भी बताइएगा। तालीम मैं BSc कर रही हूँ और इंशाल्लाह उसके बाद MSc करूँगी। और पाकिस्तान कहाँ से कर रही हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रही हैं। तो अच्छा फ़ातिमा, एक एथलीट तो बहुत अच्छी है जिसने नाम कमाया हुआ है पाकिस्तान लेवल पर, स्टूडेंट कैसी है? मैं अच्छी हूँ, जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, उनका माइंड लेवल जो है डेली रूटीन में वो ट्रेनिंग करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से वो आम लोगों से ज़्यादा काम करते हैं। अगर हम लोग उसको यूज़ ज़्यादा करेंगे अच्छे तरीके से तो वो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा। बरअक्स इसके कि जो लोग घर में बैठे सिर्फ स्टडी करते हैं, वो मतलब कोई साथ में एक्टिविटी दूसरी नहीं करते, तो उसकी वजह से उनका माइंड इतना फ्रेश नहीं होता जितना एक प्लेयर का होता है। फ़ातिमा, अगर जेवलिन थ्रो की एथलीट ना होती तो क्या होती? ये मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन ये फील्ड बहुत अच्छी है। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे लगता है कि बाकी जो गर्ल्स हैं उनको भी आना चाहिए इस फील्ड में और इस तरफ आना चाहिए गेम में, चाहे वो कोई भी गेम हो, आप ज़रूर इसको एंजॉय करें। बहुत अच्छी फील्ड है ये। कुछ चीज़ें हैं इसमें जो मतलब जैसे कि फेमस नहीं है, पैसा नहीं है,
लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें लोगों को आना चाहिए। फातिमा, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा चांस बने कि स्टडी या गेम में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े, तो क्या प्रायोरिटी होगी आपकी? अभी तो जिस लेवल पे हम लोग हैं, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल खेल रहे हैं, तो अभी तो हम लोग यही कहेंगे जैसे अभी लास्ट ईयर मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मेरी नेशनल गेम्स भी थी, तो मैंने अपनी नेशनल गेम्स को प्रेफर किया, क्योंकि मेरी पिछले साल पूरे 1.5 साल की मेरी मेहनत थी, तो मैंने उस पर फोकस किया। मैंने अपने एग्ज़ाम छोड़ दिए, लेकिन मैंने उसमें माशाल्लाह गोल्ड भी किया और अपना नेशनल रिकॉर्ड के करीब मैंने थ्रो की, तो मुझे उसमें अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। लेकिन ये है कि अगर आप दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ख़वातीन किचन को संभालती हैं, खाना पकाना उनका फेवरेट होता है, तो फातिमा खाना पकाने में कैसी है और क्या कुछ बना लेती हैं? खाना पकाने में तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है कैंपिंग वगैरह में जब जाते हैं तो अपनी डाइट वगैरह खुद ही मेंटेन करते हैं। वहाँ पे तो बहुत मतलब कंजस्टेड सी डाइट देते हैं, क्योंकि वो तो उन्होंने सारे एक 50-60 लोगों को देख के बनानी होती है। लेकिन उसके अलावा हम लोग पर्सनली अपने जैसे कीमा गोश्त बना लेते हैं, चिकन बना लेते हैं, ये सारा कुछ हम लोग खुद ही कर लेते हैं अपने तौर तो पे। स्पोर्ट्स के अलावा, एथलेटिक्स के अलावा, जेवलिन थ्रो के अलावा आपकी क्या मसरूफियत है, क्या हॉबीज़ हैं आपकी जिनको आप इंटरेस्ट शो करवाती हैं कि ये अगर ये ना होता तो मैं ये कर लेती? मुझे रीडिंग का शौक़ है, बुक्स डिफरेंट तरह की, जैसे अच्छे लोग होते हैं जो मोटिवेशनल होते हैं, उनको देखना भी पसंद है, उनकी बातें सुनना भी पसंद है। कासिम अली शाह साहब है, उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातें बहुत मोटिवेट करती हैं मुझे। और बाकी इसके अलावा गेम, जैसे अभी हम लोग सुबह निकले हैं, 2 टाइम ट्रेनिंग करेंगे तो शाम को घर जाएंगे। टाइम बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन उसमें कोशिश करते हैं कि अपना मैनेज करें हम लोग। नाज़रीन, फातिमा की बातें आपने सुनी। फातिमा को कुछ गिले भी हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है वो सरपरस्ती जिस तरह से करनी चाहिए वैसे सरपरस्ती नहीं कर रही, और ख़वातीन को भी चाहिए कि इस गेम को, एथलेटिक्स को मायूब नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे फातिमा की ट्रेनिंग, वो कैसे ट्रेनिंग करती हैं और इस गेम के क्या रूल्स हैं, ये भी जानेंगे हम फातिमा से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले फातिमा से हमने कुछ सवालात पूछे इनके कैरियर के अबाउट। अभी आपको हम यहाँ पर लेकर आए हैं जहाँ पर फातिमा ट्रेनिंग करेंगी, और सबसे पहला सवाल यहाँ पर जो मेरे माइंड में है, फातिमा, जैसा कि ब्रेक में आपने अपने शूज़ चेंज किए, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि ये स्पेसिफिक होते हैं इसके शूज़, इसकी क्या रीज़न है? इसके नीचे ना ये साइड पे आप देख सकते हैं, ये नेल्स लगे होते हैं। ये जो टार्टन पे हम खड़े हैं ये रबड़ का होता है, तो ये जब हम रनिंग करके वहाँ से यहाँ पे आते हैं तो इसको ये ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये पाँव आपका फिसले ना, तो ये बहुत, हाँ जी, फिसले ना, और आप इसके ऊपर मतलब इजीली कंफर्टेबली ऊपर चढ़ के थ्रो कर सकते हैं। फातिमा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस गेम के, मुझे बताएंगी? ये जैसा इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि रॉड कितने ग्राम का है ये जो फीमेल्स के लिए 600 ग्राम का होता है, जो बॉयज़ के लिए ये 800 ग्राम का होता है। और बॉयज़ में कैटेगरीज आती हैं या 800 ग्राम ही होता है? बॉयज़ में जो है वो मतलब जैसे अंडर 16 या अंडर 18 होते हैं, उसमें इसकी जो है वेट जो कम हो जाता है, वो फिर लड़कियों वाला यूज़ करते हैं। जो फीमेल्स हैं उसमें यही रहता है, उसमें सेम मतलब अंडर 18, अंडर 19 और ओपन के लिए सारा यही यूज़ होता है। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इस गेम्स के क्या हैं? इसके जो इसका आप देख रहे हैं, ये सारा रनवे है, ये तकरीबन 4 मीटर तक इसकी वाइड होती है, और पीछे 8 मीटर या ये लेंथ ही हो जाता है, 30 मीटर तक चला जाता है। ठीक है, ये रनवे सारा होता है। उधर से बाकी आपने ये जो इसकी फिनिश लाइन है, यहाँ से पहले आपने थ्रो करनी होती है। अगर आप इसको ये क्रॉस कर जाएंगे तो ये फॉल थ्रो होगी। तो पाकिस्तान का जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो किसके पास है और कितना रिकॉर्ड है? पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो 2010 में हुआ था, वो परवीन आपी ने किया था, हमारी सीनियर है, वाबा से ही बिलोंग करती हैं वो। उनका रिकॉर्ड था 44.78 मीटर। अभी रिसेंटली मैंने नेशनल गेम्स पे जो थ्रो की है वो उनके रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब थी, तकरीबन हाफ मीटर से थोड़ी सी कम थी, वो पीछे थी। मैंने 43.93 मीटर थ्रो की। तो सेकंड नंबर पर आप हैं, तो जब आपने थ्रो किया, जब थोड़ा से डिस्टेंस से आप पीछे रह गई, तो उस वक्त क्या क्या किए थी आप? इस जो गेम है इसमें 6 आपको थ्रोज अलाउ करते हैं, 6 थ्रोज के बाद आप मतलब हर प्लेयर्स को 6 थ्रोज दी जाती है। जो मैंने अपनी लास्ट थ्रो की थी वो मेरी 43.93 मीटर थी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि एक थ्रो मुझे और मिल जाती तो शायद मैं वो रिकॉर्ड ब्रेक। तो ऐसा पॉसिबल था अगर आपको एक थ्रो और मिल जाती तो? नहीं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक 6 ही मिलनी थी आपको, 6 के अलावा आप एक थ्रो नहीं कर सकते। तो नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने का क्या प्रोसीजर था? किस लेवल पे आपने प्रेजेंट करके नेशनल गेम्स में आई? नेशनल गेम्स में आप कोई भी डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वापडा, आर्मी, पंजाब, किसी भी आप उससे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जिस लेवल की होगी, जैसे मेरे गेम में जो है 30 या 32 मीटर इसका क्वालिफाई राउंड होता है, वो आप क्लियर करोगे तो फिर आप आगे जा सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, फातिमा से हमने इनके गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो है वो सारे सुने हैं, बताए हैं आपको। रॉड कितने, इसका वेट कितना होता है, बॉयज़ का कितना होता है, गर्ल्स का कितना होता है, फातिमा को थोड़ा सा हम ट्रेनिंग करते दिखाएंगे, और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है।
अगले प्रोग्राम में किसी और स्टार के साथ मिलेंगे। अभी हम देखेंगे फातिमा की ट्रेनिंग और इनकी परफॉर्मेंस। फातिमा आइएगा।